पहलवान खुद ही बता रहे हैं किसकी वजह से नुकसान हो रहा है। पहलवानों का नुकसान हो रहा है तो करेंगे ही ना, वो अपनी मांग के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। खेल मंत्रालय ने आपके पत्र का जवाब दिया नहीं दिया? की जरूरत पड़ी तो मैं कोर्ट जाऊंगा। तो उन पहलवानों से उनका राय लीजिए ना, उन पहलवानों से पूछिए जिसका नुकसान हो रहा है। हमारा देश लोकतंत्र का देश है, लाठी तंत्र और धरना तंत्र से नहीं चलता है। तो उन मर्जी की मालिक है वो लगा सकते हैं। 16 को क्या करना? एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग, लेकिन अभी लाइन मान ले, उधर से लाइन, उधर से आए, उधर से उधर भैया भैया उधर से आई, बताओ पीछे से खबर गोंडा से है, जहां नंदिनी महाविद्यालय में नव निर्मित नंदिनी गौमाता मंदिर बनकर तैयार हो गया। कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने जन्मदिन पर गौमाता मंदिर का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन किया। इस मौके पर अयोध्या धाम से आए साधु संत महात्मा और बृजमोहन दास का लिया आशीर्वाद और विभिन्न कॉलेजों से आए छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ आयोजित। वहीं कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन पर केक काटकर जन्मदिन की दी बधाई की। मीडिया से खास बातचीत, गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। आज हमारे सांसद जी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष जी का जन्मदिन था, उसी को मनाने हम लोग आए थे। कहाँ भाई, पहले तो एक चीज़ आप लोग के लिए, कुश्ती फेडरेशन भंग नहीं, कौन कहता है कि भंग कर दी गई? एक्टिविटी पे रोक लगाई गई है, वो भी हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं, उस पर रोक नहीं लगा सकते। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करेंगे। पहले अपनी सूचना को आप लोग दुरुस्त करिए कि संघ खत्म नहीं किया गया है। एक्टिविटी एडहॉक कमेटी जो बनाई गई उसको हम नहीं मानते। अगला कदम अपना नेशनल करा, अपना साल ओपिनियन लेकर के उस पर आगे कार्रवाई। संजय जी, 16 तारीख को लेकर के अब क्या रणनीति है जिसका आपने जिक्र किया? तो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है, पूरी बॉडी, पूरी फेडरेशन उसमें जो डिसीजन लेगी वही सबको मान लेगी। न्यायालय की भी सुन लेंगे क्या? अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल लेंगे। बजरंग पुनिया ने जिस तरीके से कहा कि खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, अब खिलाड़ियों का विद्या, गौ, ब्राह्मण, संत, आपने देखा लंबी साष्टांग करके समस्त संतों के बीच में जो विनम्र से, निष्कपट भाव से, जो निर्छल भाव से जो झुक सकता है, वो किसी के सामने नहीं झुक सकता है। उसको झुकाने वाला संसार में कोई नहीं होता है। यही मेरा शुभकामना, दीर्घजीवी, यशस्वी, कीर्तिमान के साथ में मैं शुभकामना करते हुए आपसे इजाजत मांगता हूं। बच्चे पहलवान भी थे, हम लोग एक साथ अखाड़े में कुश्ती भी लड़ते थे। क्षेत्र की अधूरी है और ये कभी अयोध्या का गो अड्डा हुआ करता था और इसीलिए शायद इसे गोनर भूमि भी कहा गया है। और यहाँ तमाम तपस्वियों का इतिहास है, गिराने में बड़ा समय लगेगा। तो मैं एक चाहता हूँ कि एक गैलरी ऐसी बनाई जाए जिसमें हमारे पूरे इस मंडल में, चारों ज़िले में जो जो ऐतिहासिक स्थान है या धार्मिक स्थान है, उनका जिक्र हो और उनकी दूरी कितनी है, रास्ता क्या है, तो जिससे यहाँ पर बैठे बैठे ही सबको पता चल जाए कि हमारे गोंडर क्षेत्र का महत्व क्या है। संजय जी, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का पूजन होना है, इसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से और लोग पार्टियां विरोध भी कर रही है, कुछ लोग प्राधिकरण क्षेत्र में खड़े हैं, तो ऐसे में 22 तारीख को बृहद कार्यक्रम है, ये रामलला की प्रतिष्ठा होगी। विकास किस तरह देखते हैं आपकी जो 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के अंतर्गत या अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहे हैं, उनका विकास कैसे? देखिए, ये सृष्टि जो है की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। पहले सतयुग का नंबर आता है, फिर त्रेता का नंबर आता है, फिर द्वापर का नंबर आता है, फिर कलयुग का नंबर आता है। और कलयुग तो वैसे अभी कई हजार वर्ष हैं, केवल 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं
कि कलयुग की और त्रेता की जो दूरी थी, जो गैप था, उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और 22 जनवरी जैसे जैसे निकट आ रहा है, हम कलयुग से त्रेता युग में पहुंच रहे हैं, ऐसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। तो विपक्ष द्वारा उल्टी राजनीति करना किस दिशा की राजनीति है? राम मंदिर को लेकर उल्टी राजनीति करना। देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है, ये हमेशा रहा है। दैत्यों का और देवताओं का भी युद्ध हुआ है। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो आज जो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, और फिर ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जो तारीख पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई तो इनका दर्द बदल गया। और ये कोई आज की बात नहीं है, सदैव विचारधाराओं का संघर्ष रहा है, लेकिन जीत हमेशा सनातन की हुई है और सत्य के रास्ते पर चलने वाली की। 2024 में फिर किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की राजनीति विपक्ष करेगा तो 2024 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है। कहाँ खड़ा रहेगा? देखिए, विपक्ष ऐसा राजनीति कर रहा है जैसे वो किसी यूनिवर्सिटी के लीडर हो, विशेष करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर। नहीं तो एयर स्ट्राइक पर सवाल, कोरोना पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, अर्थव्यवस्था पर सवाल, कोरोना की दवाई पर सवाल, मंदिर पर सवाल, सनातन पर सवाल। ये लोग जैसे जैसे उठाते जा रहे हैं, ये स्वयं पीछे हटते जा रहे हैं, लड़ाई से बाहर होते जा रहे हैं। ये लड़ाई से बाहर हो रहे हैं। ये सवाल उठाने वाले दैत्य विचारधारा के लोग हैं। आप राम यात्रा पर हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, मैंने दिमाग में एक है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अयोध्या का मतलब बिना गोनर क्षेत्र के अधूरी है। और ये कभी अयोध्या का गो अड्डा हुआ करता था, और इसीलिए शायद इसे गोनर भूमि भी कहा गया है। और यहाँ तमाम तपस्वियों का इतिहास है, गिराने में बड़ा समय लगेगा। तो मैं एक चाहता हूँ कि एक गैलरी ऐसी बनाई जाए जिसमें हमारे पूरे इस मंडल में, चारों ज़िले में जो जो ऐतिहासिक स्थान है या धार्मिक स्थान है, उनका जिक्र हो और उनकी दूरी कितनी है, रास्ता क्या है, तो जिससे यहाँ पर बैठे बैठे ही सबको पता चल जाए कि हमारे गोंडर क्षेत्र का महत्व क्या है। ये सृष्टि जो है की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। पहले सतयुग का नंबर आता है, फिर त्रेता का नंबर आता है, फिर द्वापर का नंबर आता है, फिर कलयुग का नंबर आता है। और कलयुग तो वैसे अभी कई हजार वर्ष हैं, केवल 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कलयुग की और त्रेता की जो दूरी थी, जो गैप था, उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और 22 जनवरी जैसे जैसे निकट आ रहा है, हम कलयुग से त्रेता युग में पहुंच रहे हैं, ऐसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। और देवताओं का भी युद्ध हुआ है। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो आज जो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, और फिर ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जो तारीख पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई तो इनका दर्द बदल गया। और ये कोई आज की बात नहीं है, सदैव विचारधाराओं का संघर्ष रहा है, लेकिन जीत हमेशा सनातन की हुई है और सत्य के रास्ते पर चलने वाली की। विपक्ष ऐसा राजनीति कर रहा है जैसे वो किसी यूनिवर्सिटी के लीडर हो,
विशेष करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर हों, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर। नहीं तो एयर स्ट्राइक पर सवाल, कोरोना पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, अर्थव्यवस्था पर सवाल, कोरोना की दवाई पर सवाल, मंदिर पर सवाल, सनातन पर सवाल। ये लोग जैसे जैसे उठाते जा रहे हैं, ये स्वयं पीछे हटते जा रहे हैं, लड़ाई से बाहर होते जा रहे हैं। ये लड़ाई से बाहर हो रहे हैं। ये सवाल उठाने वाले मैं महंत ब्रिजमोहन दास दशरथ गद्दी अयोध्या। आज यहाँ पे गौ माता के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जो माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी ने करवाया है। और इसके उपलक्ष्य में अयोध्या के सारे साधु संत यहाँ पे आए हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनको जन्मदिन की बधाई भी देने सब आए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे भंडारे का भी कार्यक्रम है। तो सब संतों का आशीर्वाद है उनको कि वो शतायु हों, प्रभु कृपा उन पे बनी रहे। और इतना सुंदर उन्होंने कार्य किया गौ माता का मंदिर बनाकर, इसलिए वह बधाई के पात्र है। उनको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। साथ ही उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, 22 जनवरी का इंतजार पूरा विश्व कर रहा है, सारे राम भक्त कर रहे हैं और बेसब्री के साथ। अब मुझे लग रहा है कि यह दिन स्वर्णीय इतिहास में दर्ज होगा और वास्तव में हमारे भारत के सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों मंदिर का उद्घाटन होगा। आप प्रभु श्री रामलला अपने सिंहासन पे विराजमान होंगे। इस क्षण को देखने के लिए मुझे लग रहा है देवता भी मानव के रूप में आकर अयोध्या में दर्शन करेंगे, क्योंकि कई वर्षों के संघर्षों के बाद यह शुभ दिन आया है। तो मैं यही कहूँगा कि यह बहुत उत्साह का विषय है। और रामलला के माथे पर ये चंदन लगा है और जितने राम विरोधी है सबके मुँह जो है वो धुएं की तरह हो गया, उतर चुका है। ये भी देखा गया है जो राम जन्मभूमि आंदोलन में सम्मिलित थे उनको निमंत्रण नहीं मिला, जैसे निमंत्रण सबको जा रहा है, निमंत्रण सबको मिल रहा है, क्योंकि पूरे भारत के लोगों को निमंत्रण करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा। लिस्ट बनी हुई है, निमंत्रण सबको जा रहा, सभी और राम भक्त जो है वो तो खुद ही आएंगे और सबको जा रहा है निमंत्रण। ऐसी बात नहीं है। जो राम के भक्त नहीं है, जो राम के तमाम ऐसे लोग थे जो राम का प्रमाण मांगते थे, तमाम उन लोगों को भले ही निमंत्रण नहीं गया हो, निमंत्रण सबको जा रहा है।